राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत साल 2024 में कब है, चतुर्थी तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, करवा चौथ पर शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे करवा चौथ व्रत पूजन विधि के बारे में और जानेंगे इस दिन पूजन के समय किन मंत्रों का जाप करने से अखंड सुख सौभाग्य, पति को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में धारण किया जाता है। इस व्रत को सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, पति की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को स्त्रियां सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के सूर्यास्त तक निर्जल निराहार रहकर धारण करती हैं और शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पति के हाथ से जल पीकर व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत में माँ पार्वती का माँ करवा के रूप में पूजन किया जाता है। साथ ही भगवान गणेश और भगवान शिव और चंद्रदेव का पूजन करने का भी विधान होता है। इस प्रकार सभी सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चलिए जान लेते हैं इस व्रत की पूजा विधि क्या है। करवा चौथ के व्रत में प्रदोष काल अर्थात शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है, परंतु व्रत का संकल्प हमें सुबह के समय ही करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान आदि करके अपने घर के पूजा स्थल में बैठकर जो भी नित्य प्रति की पूजा है पहले वह पूजा कर लें। फिर माँ पार्वती भगवान शिव के समक्ष अपने व्रत का संकल्प करें। हाथ में अक्षत पुष्प थोड़ा सा जल लेकर माँ पार्वती भगवान शिव का ध्यान करते हुए यह मंत्र बोलें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत मह करिष्ये। इस प्रकार व्रत का संकल्प करके अब आपका व्रत शुरू हो गया। वैसे तो इस व्रत को निर्जल और निराहार ही किया जाता है, परंतु यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर आप गर्भवती हैं तब इस स्थिति में आप एक बार फलाहार कर सकती हैं और लिक्विड में दूध या चाय ले सकती हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी हम व्रत पूजन कर सकते हैं। बहुत से स्थानों पर सर्गी ग्रहण करने की रिवाज होती है, तो यदि आपके यहाँ ये रिवाज है तो आप सूर्योदय से पूर्व ही सर्गी ग्रहण कर लें। अब शाम के समय पूजन करें, अच्छी तरह से तैयार हो जाएं, 16 श्रृंगार करके जिस स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान को साफ स्वच्छ करके वहाँ एक चौकी लगाएं। चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछा दें। इस व्रत में गौरी गणेश भगवान शिव की बहुत से स्थानों पर मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, तो यदि आपको यह मूर्ति बनानी आती है तो जरूर बनाएं। यदि मिट्टी की मूर्ति बनानी नहीं आती तो आप गौरी गणेश की बनी हुई मूर्ति लाकर स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजन किया जाता है। इसके बाद ही करवा माता का पूजन करना चाहिए। ध्यान रखें, पहले चावल की ढेरी रखें, उस पर आप मूर्ति स्थापित करें। कुछ स्थानों पर दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे चावल के घोल से करवा बनाया जाता है, जिसे वर कहते हैं। इस प्रकार दीवार पर चित्र बनाने को करवा धरना कहा जाता है और कुछ स्थानों पर करवा चौथ व्रत का कैलेंडर भी लगाया जाता है। तो जैसी आपके यहाँ परंपरा है आप उस प्रकार से करें। इसके बाद चौकी पर 2 करवे रखें। एक करवे में जल भर के रखते हैं, इस जल से चांद को अर्घ देना है, और एक करवे में शक्कर, चावल या गेहूं या फिर ड्राई फ्रूट्स भरें। जैसे आपके परिवार में करवा भरने की रिवाज है उस वस्तु से करवा भर सकती हैं। दोनों करवे के ऊपर ढक्कन रखें, इस ढक्कन पर मिठाई और कुछ दक्षिणा रख दें। जल से भरा करवा माता पार्वती की ओर रखें और शक्कर का करवा अपनी तरफ रख लें। अब दोनों करवे पर कलावा बांध दें और रोली से स्वास्तिक बना दें। अब आपको पूजन करना है। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें, अक्षत पुष्प रोली मौली से विधि पूर्वक पूजन करें। फिर भगवान शिव का पूजन कर लें। इसके बाद करवा माता का पूजन करें। इस दिन माता को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें, जिसमें बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और आलता जरूर चढ़ाएं। यदि 16 श्रृंगार की सामग्री आपके पास है तो वह भी अर्पित कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके अक्षत पुष्प रोली द्वारा माँ करवा का पूजन करें। बाद में
है श्रृंगार की सामग्री बायना। जो भी भोजन आपके यहाँ बनाया जाता है, कच्चा भोजन या फिर पकवान निकालकर उस पर फल, मिठाई, एक साड़ी या फिर सूट रख सकते हैं और कुछ दक्षिणा रख दें। अब इस बायने की सभी सामग्री पर जल का 2 बार घेरा देकर करवा माता से प्रार्थना करें कि हे करवा माता, जो भी पूजा पाठ मैंने किया है उसे स्वीकार करें और जाने अनजाने हुई गलतियों की क्षमा प्रार्थना कर लें। यह बायना आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं या फिर ननद या अपने से बड़ी किसी सुहागिन स्त्री को दे सकते हैं। जो भोजन आपने बनाया है उसका भोग करवा माता को लगाएं, फिर चौकी पर कुछ दक्षिणा चढ़ाएं। बाद में यह माता पर चढ़ी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को दें। माता का विधि पूर्वक पूजन करते हुए हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर करवा चौथ व्रत की कथा सुनें या पढ़ लें। कथा सुनने के बाद कुछ अक्षत पुष्प जल के करवे में डाल दें और थोड़े से अक्षत पुष्प अपने पल्लू में बांध लें। माता को भोग लगाने के बाद माता को एक पान में लौंग, इलायची रखकर जरूर अर्पित करें। पान अर्पित करने से माँ की अपार कृपा मिलती है। इस दिन माँ करवा का पूजन करते हुए अखंड सुहाग, सुख, समृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मैं परम सुखम पुत्रान देहि सौभाग्यम देहि सर्व कामाक्षम देहि मैं। इस मंत्र का यथासंभव जाप करके भगवान गणेश, भगवान शिव, माँ पार्वती की आरती करें। फिर सभी से पूजा में हुई जाने अनजानी गलतियों की क्षमा प्रार्थना कर लें और अखंड सुख सौभाग्य की कामना करें। इस मंत्र का जाप करने से अखंड सुख सौभाग्य प्राप्त होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही पति को दीर्घायु और सुख समृद्धि मिलती है। यदि आपके यहाँ करवा फेरने की परंपरा है तो आपके साथ घर की कोई अन्य महिला है, उनके साथ करवा फेर सकते हैं। यदि आप अकेली रहती हैं तो आप माँ पार्वती को साक्षी बनाकर अपना करवा माता पार्वती से फेर। दोनों करवों को एक साथ दोनों हाथों से पकड़ लें, फिर गोल घुमाकर उन्हें 7 बार फेरें। पहले माता पार्वती का करवा अपनी तरफ लाएं और अपना करवा माता पार्वती की तरफ ले जाएं। इस प्रकार यह प्रक्रिया आपको 7 बार करनी है। ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया को करते समय करवे आपस में ना टकराएं। बाद में यह शक्कर का करवा बायने के साथ आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं या फिर जिसे भी आप बायना देंगे उनको दे दें। और जो दूसरा करवा है जिसमें आपने जल भरा है, इससे चांद को अर्घ देंगे। इस करवे पर जो मिठाई इत्यादि आपने रखी है वह चंद्रमा को अर्घ देते समय प्रयोग करें। चंद्रमा को अर्घ देकर धूप दीप करके इस मिठाई से भोग अर्पित करें। और अब जान लेते हैं करवा चौथ का व्रत साल 2024 में कब है। करवा चौथ का व्रत साल 2024 में 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के समय 5:45 से रात्रि 7:08 पर और चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ समय रहेगा शाम 7:55 पर। करवा चौथ के व्रत में कुछ नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए। इस दिन स्त्रियों को काले, नीले, भूरे रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस व्रत को धारण करते हुए क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, कलह, क्लेश ना करें। घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग और अपने पति का अपमान ना करें। ऐसा करने से व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इस व्रत में दिन में ना सोएं, ना ही सिलाई कढ़ाई का कार्य करें। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी सुहाग की वस्तुएं किसी से भी शेयर ना करें। करवा चौथ व्रत करने वाली स्त्रियों को करवा चौथ व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।